शाम का वक्त था और चारों तरफ घना कोहचाया हुआ था। राज नाम का एक मुसाफिर रास्ता भटककर एक पुरानी और सुनसान हवेली के सामने जा रुका। हवेली की दीवारों पर उगटी हुई काई और वीरानी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई इंसान नहीं आया हो। जैसे ही राज ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, एक दर्दनाक चीख जैसी आवाज। अंदर दाखिल होते ही उसे ठंडी भौंका महसूस हुआ और मकड़ी के जाले तंगे हुए थे। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी जिस पर एक काली जादू की किताब और एक अजीब सा लकड़ी का संदूक था। राज ने अपनी जिज्ञासा में जैसे ही उस संदूक का ढक्कन खोला, हवेली की मशालें खुद ब खुद जल उठी और माहौल भयानक हो गया। ये क्या है? अचानक फर्श के नीचे से हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। चट 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 कांपने लगी और मिट्टी की धूल उड़ने लगी। राज डर के मारे पीछे हटा, लेकिन पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरे कोने से एक सफेद चमकता हुआ कंकल धीरे धीरे बाहर निकला। उसके गले में पुराने तबीज और काले धागे बंधे थे। सबसे ज्यादा खौफनाक उसकी आंखें थीं, जहां दो लाल चिंगारियां शोले की तरह जल रही थी। कंकल ने अपने हाथ में पकड़ी एक पुरानी लकड़ी की लाठी को जोर से पकड़ी और हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नचने लगी, जो मुसाफिर को चारों तरफ से घेर रही थी। राज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसे महसूस हुआ कि हवा में मौजूद कई अदृश्य हाथ उसे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, मानो उसे कंकल के करीब ले जाना चाहते हो। इस काले जादू के श्राप से आजाद होने के लिए मुझे एक नए जिस्म की तलाश थी और आज वो तलाश खत्म हुई। कंकल ने अपना एक हड्डियों वाला हाथ राज के सर पर रखा। एक तेज नीली और लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राज चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। सुबह का सूरज निकलते ही हवेली का दरवाजा खुला। राज हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसके चलने का तरीका बदल चुका था। उसके अंदर अब वही पुरानी रूह थी और हवेली के अंदर अब दो कंकल खामोशी से अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसी ही रूह कंपाने वाली खौफनाक कहानियां देखनी है तो बिना देरी किए इस हॉरर स्पिरिट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।